राम राम मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो पता है आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं कुछ और सोच के रखी थी किसी और सब्जेक्ट पे बोलने के लिए। तो मैं वो सब्जेक्ट कल बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा सब क्या हुआ ना कि मैं फेसबुक पे एक रील्स देख रही थी। तो अधिकतर मेरा सब्जेक्ट कोई रील्स देख के, कोई वीडियो देख के ही मतलब हो जाता है। तो आज मेरा सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी तो मैं एक रील देख रही थी। उस रील में था कि मतलब उस रील में था कि जो लड़की चाहे जो औरत मतलब जब शादी हो जाता है, अगर आफ्टर शादी मतलब अपने घर पे जब अपने ससुराल पे आती है और सोचती है कि अपने मायके वालों की बात पे, मायके वालों के हिसाब से इस घर में करेंगे, तो वो कुछ हासिल करे या ना करे, वो अपने हाथ में डाइवोर्स की डिग्री ज़रूर हासिल कर लेती है। ये था उस मतलब कि उस रील्स में यही बोला गया था। तो फिर मुझे मतलब मैं सोचने लग गई, ऐसा होता है क्या? आप ही बताओ। अगर कोई औरत मेरे देख रही है ये रील, ये वीडियो, तो आप मुझे बताओ ऐसा होता है क्या? बल्कि मेरा तो मानना ये है कि आजकल मतलब कि अब आजकल क्या, पहले भी अभी भी जितनी भी शादियां अगर चल रही है ना, कुछ ही एक देखिए, हर चीज़ में अपवाद है, कहीं अच्छे कहीं बुरे। अपवाद एक दो होते हैं, लेकिन आप कितने भी जितने भी घरों की शादियां देख लो, जितने भी औरतों की शादी देख लो आप। हम जैसे कि अगर हर घर में प्रॉब्लम होता है, तो हमारा कुछ भी मेंटली प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, जब हम उस प्रॉब्लम को अपनी माँ से शेयर करते हैं, तो कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरी बेटी अपने हाथ में अपने ससुराल से डाइवोर्स की डिग्री लेके हमारे घर पे बैठ जाए। तो वो तो कभी चाहेंगी ही नहीं कि हमारी बेटी का घर टूटे, हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो, सबसे पहला बात। और अगर वो वहाँ उस रील में और ये भी बोला गया था कि अगर अपने ससुराल को चलना है, तो ससुराल के जो तौर तरीके हैं कि अपने मायके वाले से ना सीखें कि क्या करना है कैसे करना है, ससुराल वाले से करो। तो सभी ससुराल वाले नहीं होते, मैं अभी भी बोली अपवाद एक आध ही होते हैं। लेकिन अगर हम औरतें अगर हर चीज़ पे अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलने लगेंगे, तो हम तो ससुराल के सिर्फ नौकर बन के रह जाएंगे। बहुतों के ससुराल ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो अगर हर बात पे अगर ससुराल वालों के हिसाब से चलेंगे, तब तो नौकर बन के रह जाएंगे। तो ना ही ससुराल वालों की बात पे चलें, ना ही मायके वाले की बात पे चलें। जो हमारा दिल कहता है वो हमारा रिश्ता है। तो उस रिश्ते में हर हर पल हर मिनट मतलब हम एक दूसरे को जान रहे, तो हमें रिश्ता चलाना है कि नहीं चलाना है, कैसे चलेगा, इस बात को हम कैसे मतलब कि कैसे निभाएं, ये हम जानते हैं। हम अपनी माँ को, हमारी माँ वही बात जानेगी जो हम अपनी माँ को बोलेंगे, चाहे वो हमारा साइड हो, चाहे हम अपने ससुराल वाले के साइड पे जो बोलेंगे, जो हमारी माँ सुनेंगी वो उसी के हिसाब से मतलब कि हमें सजेस्ट करेंगे। तो जो मैं मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उनकी बेटी हाथ में अपने पति से डाइवोर्स का डिग्री लेके हमारे घर पे बैठ जाए। तो हर माँ चाहती है कि उनका बेटी का घर अच्छे से चले, सुखी से चले। शायद ही कोई माँ होती हुई सिखाती हुई कि लड़ झगड़ के अपने हस्बैंड से अलग हो जाओ, उनके माँ बाप से अलग हो जाओ। तो सारी माँ ऐसे नहीं होती हैं। अगर ये माँ नहीं होंगी ना, तो ज़रूर हो जाएगा कि हर लड़की के हाथ में उनका डाइवोर्स का डिग्री रहेगा, और वो डिग्री लेके मायके बैठी रहेगी अगर माँ नहीं रहेंगी तो। क्योंकि हर एक औरत की माँ जो होती है ना, वो जो सीख देगी, वो जो ज्ञान देगी, वो संसार का कोई इंसान नहीं दे सकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कोई कोई माँ गलत देती है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ अपवाद होते हैं। लेकिन वो मतलब कि मैं जो रील देख रही थी उनका तो लाखों मिलियन में व्यूज़ था, लाइक था, बहुत सारे कमेंट भी थे। तो जब मैं उस पेज पे गई तो वो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे ले जा रहा था, तो मैं फिर गई नहीं वहाँ से मतलब। लेकिन मुझे लगा कि मतलब उनका रील देख के, उनके देख के, वो हर मैटर पे बनाती हैं, मैं देखती हूँ उनका रील। लेकिन ये बोलना कि अगर अपने मायके वालों के हिसाब से चलेंगे, मायके वाले से पूछ के चले, मायके वाले के हिसाब से ही कहने का ही मतलब हो जा रहा है माँ। मायके वाले के हिसाब से हम अपने भैया भाभी या पापा भाई बहन इस सब के हिसाब से नहीं चलते। हमारी माँ अगर हमें अच्छा समझाती कि देख बेटा ऐसे कर ऐसा कर, हम उस समय गुस्से में रहते हैं, अगर कुछ बात मतलब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर जब हमारा मन शांत होता है, हमारा दिल शांत होता है, तो हम अपने माँ के ही बात को मतलब कि अपना आगे समझ के, उसे ये समझ के अपने रिश्ते को मौका देते हैं, अपने रिश्ते को चलाते हैं। तो मुझे बहुत हैरत भी लगी कि वो इस तरह की बातें बोल के रील्स बना रही हैं। तो अगर बीच का बात बोला जाए तो ना ससुराल वालों की बात सुने, ना मायके वालों की बात सुने। आपका मन क्या बोलता है, आपका दिल क्या चाहता है, क्योंकि ये रिश्ता आप लोगों का है।
ठीक। तो उसमें क्या सही क्या गलत है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सबसे ये वाली बात हुई। और 2 नंबर बात कि अगर माँ नहीं होंगी तो ज़रूर हमारे हाथ में डिग्रियाँ हो जाएंगी भाई, कि हाँ चलो, क्योंकि हमें पता है कि हम और किसी से नहीं बोल सकेंगे, किसी की बात सुनना है नहीं, चलो बस डाइवोर्स ले लो और हाथ में डिग्री ले लो। एक माँ ही होती है जो हमें सांत्वना देती है, अच्छी बातें समझाती है कि नहीं बेटा देख ऐसे कर वैसे कर ऐसे कर, कुछ कुछ बातें को जाने दो, कुछ बातों को इग्नोर करो, ये करो। एक माँ ही होती है जो हर बेटे के हाथ में डाइवोर्स की डिग्री नहीं आने देती है। और अगर माँ की ही सीख होती है, जो हम एक रिश्ते में बन जाते हैं तो उसे बहुत मतलब कि हमेशा ज़िंदगी भर निभाते ही रहते हैं, माँ की ही सीख लेके, माँ की ही बात को याद करके। एक टाइम पे जब हम मायके पे रहते हैं या फिर नई नई शादी होती है, तब हो सके हम अपनी माँ की बातों को नहीं समझते, लेकिन जैसे 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 एज मतलब बढ़ते जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते, साल बढ़ते जाते हैं, हमें समझ में आती है माँ की अहमियत और माँ की बात। तो ये बोलना ही गलत है कि अगर मायके की बात सुन के चलेंगे, माँ की बात सुन के चलेंगे तो हाथ में डाइवोर्स की डिग्री होगी। मतलब क्या है। और मतलब उसमें लाइक भी था, हम लोगों के जैसे वीडियो में तो 5 लाइक 6 लाइक भी आ जाए तो बहुत मुश्किल है, व्यूज़ भी चले जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह की नेगेटिव बातें पे, नेगेटिव चीज़ों पे लोग इतना व्यूज़ देते हैं, इतना लाइक करते हैं, क्यों करते हैं भाई? क्यों बताइए? मुझे तो मतलब मैं एकदम हैरानी हो गई। मैं सोची कि थोड़ा रुक के वीडियो मैंने बनाऊंगी, मेरा टॉपिक ही कुछ एकदम अच्छा सा था, अलग सा था। लेकिन ये रील देख के तो मेरा दिमाग ही घुर गया कि ऐसे वो क्यों, मतलब कि कैसे कोई बोल सकता है कि माँ चाहेंगी कि मेरे बेटे मतलब कि बेटी दामाद में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। हाँ, ये एक ये मतलब कि पॉइंट हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये कुछ समय के बाद कोई भी माँ तंग आके ये ज़रूर बोल देंगी कि अरे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, तो तुम और दामाद अपना सेपरेट हो जाओ, अलग रहो। ये मैं मान सकती हूँ, कोई भी माँ शायद बोल सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा तंग किया जाए, ठीक ना। फिर भी नहीं बोलती हैं अधिकतर माएँ कि ठीक है बेटा रहने दो, उनका एज हो गया है और वो कुछ दिन के ही हैं, आप ही एडजस्ट करके रह लो, ठीक से रहो, तुम बहू है, तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे माँ बाप हमेशा हमें यही सीख देते हैं, यही सिखाते हैं। बहुत जब एकदम बोलते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ का आदी हो जाता है तो उसके बाद उसका अंत होता है, बोलते हैं ना। तो हो सकता है कि जब बहुत चीज़ें एकदम हाई लेवल पे चले जाती तभी एक माँ बाप बोलते हैं कि हाँ मतलब कि तुम लोग सेपरेट हो जाओ, छोड़ दो उन लोगों का जीना, जैसे तभी बोल सकते हैं इस तरह की बातें। नेगेटिव बातें तो माँ बाप कभी बोलते ही नहीं है, हमेशा अच्छी ही बातें सिखाते हैं। अगर हम गुस्से में कभी चले भी जाते हैं मायके, तो क्या आप देखो हर माँ बोलेंगी अगर मेरे बात से कोई भी औरत रिलेट कर रही हैं तो उनकी माँ यही समझाती होंगी कि बेटा देख, गुस्सा में कभी मत आना मायके, गुस्सा में वहीं रहो, जब गुस्सा शांत हो जाए, ये हो जाए तब मायके आओ, लेकिन गुस्से में कभी मायके मत आना। उसका 2 रीज़न होता है। सबसे बड़ा बात कि गुस्सा में आएंगी आप तो ना आपको यहाँ मन लगेगा, ना आपको आपके मायके में मन लगेगा, ये। और गुस्सा शांत, और दूसरा नंबर ये, अगर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो हो सके जिस चीज़ों के लिए भी आप हस्बैंड वाइफ में बहस हुआ है, वो चीज़ आपके शांत हो जाने से, गुस्सा कम हो जाने से वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप 2 दिन बाद चले जाएँ मायके, ये हो सकता है। लेकिन मुझे मतलब ये तो समझ ही नहीं आया कि ये टॉपिक ही क्या था, ये कॉन्सेप्ट ही क्या था कि अगर मायके की बात पे चलेंगे, मायके मतलब कि माँ, मायके मतलब कि हाँ माँ की ही बातें सुन के चलना है। तो माँ की बात पे अगर सुन के चलेंगे तो हमारे हाथ में डाइवोर्स की डिग्री आ जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। मतलब कि अब आप लोगों के सामने लाइव में मतलब बोल रही हूँ, भगवान की कसम, कान्हा जी की कसम, कान्हा जी रखती हूँ, कान्हा जी की कसम, अगर हम औरतों के, हम बेटियों की लाइफ में अगर हमारी माँ नहीं रहेंगी ना, तो ज़रूर हमारे हाथ में डाइवोर्स की डिग्री हो जाएगी। हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो हमारे हस्बैंड बीच में भी होता है, तो बहुत बार गुस्सा में मम्मी को भी डांट के मैं बोल देती हूँ हाँ आप रहने दो, आप बहुत समझती हो, लेकिन एंड में क्या होता है, मम्मी की ही बात मानते हैं, मम्मी की ही बात को सोच सोच के दिमाग में हाँ ये सही है, ये है, बहुत हद तक 90% तक दिल शांत हो जाता है। 90 नहीं, 50 बोल सकते हैं, 50% तो हस्बैंड ही माथा का गुस्सा शांत करते हैं, जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक माँ की बात सुन के ही बेटियाँ शांत हो जाती है, फिर सोचने लगती कि हाँ हम औरतों को भगवान इस तरह बनाए ही हैं कि हमें बहुत सहनशीलता है, घर को संभालने का, मतलब बहुत कुछ हम अपने मन में ही मंथन करने लग जाते हैं कि शायद ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं तो आज घर संवर जाए, है कि नहीं। तो पता नहीं मेरी बातों से कौन कौन सी औरत कनेक्ट कर पाएंगी, रिलेट कर पाएंगी। अगर कोई भी करती हैं, मेरी सहमत है मेरी इस बात से।
और इस बात से एकदम ही डिसएग्री हैं कि अगर माँ की बात सुनेंगे, माँ की बात सुन के चलेंगे अपने ससुराल में। हाँ, ये है कि अब माँ बोल रही है, किसी किसी माँ बोलती है कि हाँ ढीठ जैसा करो, ऐसे करो, ये तो गलती है। अपना भी सेंस हमें भगवान ने दिया है कि हाँ हमें अपने ससुराल में किस हिसाब से चलना है, क्या करना है। और हर एक मतलब वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि सुनते हम हैं, लेकिन कभी हम अपने ससुराल में वही करते हैं जो उस समय सिचुएशन के मतलब उस सिचुएशन के जो अकॉर्डिंग हमें करना होता है। हम भले ही गुस्से में अपनी माँ को बोल देते हैं हाँ आज से ऐसे करेंगे, आज से ऐसे करेंगे, लेकिन हम करते हैं बिल्कुल ही उसका अपोजिट। ये सच है ना। कभी कभी गुस्सा में बोल जाते हैं हम मतलब कि अपने माँ से, अपने मायके वालों से कि अब से ऐसे करेंगे, अब से, लेकिन हम लोग जब वो सिचुएशन आती है तो हम एकदम ही उसका उल्टा करते हैं। उल्टा वही करते हैं जो उस समय हमारे हम मेरे लिए, हमारे हस्बैंड के नज़र में हमारा प्यार बना रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो हम लोग वही काम करते हैं। तो ये बात ही गलत है। मुझे तो ये बात सुन के ही बहुत अजीब सा फील होने लगा कि इतना अच्छा मतलब उनका व्यू है, इतने लोग देखते हैं और वो इस तरह के नेगेटिव बातों पे वीडियो बनाई। मुझे तो नहीं अच्छा लगा और मेरा वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो बस यही बोलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस कॉन्सेप्ट से एकदम ही डिसएग्री करती हूँ, ये नहीं होता है। तो अगर मेरे इस बात से कोई भी औरत कनेक्ट करती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।